नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट एकदम से सुस्त हो गया है। क्यों? वजह क्या है? मेमेफाई OKX कैसे कनेक्ट होगा? इंडिया में बैन है, चलो वो भी बताते हैं। और आपका बिट गेट एक्सचेंज ने लगभग 30 पेयर्स को डीलिस्ट कर दिया है स्पॉट में, यानी कि आपके कुछ चहेते टोकन भी हो सकते हैं जिनको डीलिस्ट किया गया है। तो चलिए वो भी सारी आपको कहानी बताते हैं आखिर क्या है और आपको क्या करना चाहिए। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उससे पहले टेलीग्राम ट्विटर को जरूर फॉलो करें। लेकिन जैसे ही आप देख रहे होंगे थोड़ा सा कम एक्टिव हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं मार्केट में बहुत कुछ ऐसा है नहीं करने के लिए, ना ही ऐसा कुछ बताने के लिए ज्यादा है कि अननेसेसरी आपको भी बिजी रखा जाए। आप जितने भी आप ये माइनिंग प्रोजेक्ट हैं देख ही रहे हैं आप, उनमें क्या हो रहा है? केवल वो टोन मांग रहे हैं। वो भिखारियों की तरह आपके सामने कटोरा लेके खड़े हुए हैं, इसमें टोन डाल दो, इसमें स्टार डाल दो, इसमें टोन डाल दो। तो भाई उसका आपको क्या अपडेट देना है? तो जो भी अपडेट है वो मैं आपको इसीलिए थोड़ा सा देख रहे हैं, वीडियो भी आगे पीछे हो रहा है। खैर जो भी है, लेटेस्ट अगर कुछ अच्छा अपडेट होगा तो आपके सामने जरूर आएगा वो वीडियो के द्वारा। चलिए शुरू करते हैं पहले मार्केट को। बीटीसी में क्या चल रहा है? तो बीटीसी साहब देखो बिल्कुल सुस्त है, इसी वजह से आप मार्केट में भी कुछ नहीं हो रहा है। वहीं आपका 67,100 के आसपास अभी बीटीसी चल रहा है। कहां तक जाता है? रो पीट के 68 पहुंचता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, उसके बाद फिर दोबारा से वहीं आ जाते हैं लौट के 66,600, 500, 700 के आसपास। ये कब तक चलेगा? ये सब देखो मैं आपको पहले कह चुका हूं। एक तो आप ये थोड़ा सा अपने यहाँ वीकेंड था, वीकेंड तो खैर हर जगह था। दूसरा थोड़ा फेस्टिवल सीजन चल रहा है, इधर इजराइल और ईरान भी चल रहा है। और यहां जो मेन मुद्दा है वो इजराइल और ईरान का ही है। देखिए जब तक वहां थोड़ी सी वो शांति नहीं होगी, जब तक वहां टेंशन इतनी क्रिएट रहेगी, तब तक देखिए मेरे भाई फाइनेंशियल मार्केट में कोई बहुत अच्छा मूव आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप स्टॉक में चले जाएं, चाहे आप क्रिप्टो में चले जाएं। इसी वजह से देख रहे हैं बीटीसी अचानक से बिल्कुल स्लो हो गया है। और ये देख रहे हैं एक ही चैनल में बस वही घूम रहा है। तो अब इसी पर आपको क्या बार बार इस पर अपडेट दिया कि बीटीसी क्या करेगा? भाई किसी को नहीं पता। अगर इतना ही पता हो तो फिर क्या है कि बीटीसी की अगली चाल क्या होगी? ये तो डिपेंड करता है कि भाई अगर कोई पैनिक वाली न्यूज आ गई तो हम 64 भी जा सकते हैं। पहले तो 65 समथिंग तो जाते ही हैं। ये तो अगर कोई पैनिक न्यूज आई तो 64 जा सकते हैं। कुछ अच्छा आ गया, ये अनाउंसमेंट हो गया कि ठीक है जी अब ईरान और इजराइल अब बिल्कुल ही जो है सीज फायर कर रहे हैं और एक तरह से समझौता हो गया है, लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो भाई साहब अभी ये जो है 68 को भी क्रॉस कर जाएगा। डिपेंड करता है कि ऊपर से क्या न्यूज निकल के आती है, तो वो तो किसी को नहीं पता। आपको जो इंपॉर्टेंट न्यूज देने वाला हूं वो है आपकी, देखिए बिट गेट एक्सचेंज को लेकर। यहां पर लगभग बिट गेट एक्सचेंज ने 30 से ज्यादा स्पॉट में पेयर्स को अपने यहां से डीलिस्ट कर दिया है। कुछ लोगों का चहेता लवली इनू भी इसमें है, जिसको बिटगेट ने अपने यहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और ऐसे पूरे 30 पेयर हैं, तो हो सकता है इनमें से बहुत सारे टोकन आपके पोर्टफोलियो में भी हो। तो मेरे भाई 28 तारीख लास्ट डेट है। अपना वहां से या तो विड्रॉल कीजिए या अपना सेल हो सकता है तो सेल कीजिए, क्योंकि यहां पर फंसने का मतलब यह है कि अगर रह गया फिर आपको यहां कुछ नहीं मिलेगा। जो भी आपका 2, 4, $10 या ज्यादा का है, अपना भाई यहां से निकाल के किसी और एक्सचेंज पर ले जाइए। तो अब ये क्या हो रहा है? अभी पीछे भी मैंने आपको बिटगेट के बारे में बताया था, बहुत सारे पेयर तब डिलिस्ट किए थे। अभी भी इसने 30 से ज्यादा पेयर को डिलिस्ट करने का फरमान जारी कर दिया। क्यों? ये आप देख रहे हैं जो भी ये नए धूम धड़ाके वाले प्रोजेक्ट आते हैं, प्रॉफिट दिया उसके बाद इनमें शांति हो जाती। क्यों? आगे पीछे कुछ है ही नहीं, सिर्फ धूम धड़ाके में आए थे, जो खाया कमाया खा कमा लिया। उसके बाद इनमें किसी तरह की कोई वाइन सेलिंग हो नहीं रही। क्यों? बड़े लोग केवल प्रॉफिट के लिए आते हैं। उन्होंने प्रॉफिट लिया, बाहर हो गए, उन्होंने किसी और पे जाके अपना ध्यान केंद्रित कर दिया, इसको छोड़ दिया। जब एक्सचेंज पर किसी टोकन में अगर बाय सेल नहीं होगा, एक्सचेंज को मेकर टेकर फी नहीं मिलेगी, तो मेरे भाई वो अपने प्रोजेक्ट अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट को नहीं रखेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा प्रोजेक्ट हो। तो यहां पर देखिए इससे पहले एक एनालॉस था जिसके बारे में मैंने बाकायदा ट्वीट भी किया, तो उन्होंने और उसको जो एक्सटेंड किया था कि भाई ठीक है आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। तो भाई एक्सचेंज को इनसे कोई लेना देना नहीं कि आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है कितना छोटा है, उनको अपने इससे मतलब है। अगर उनको ट्रेडिंग से मेकर टेकर फीस मिलती है तो वो चाहे कैसा भी प्रोजेक्ट है रहेगा प्लेटफॉर्म पर। अगर कितना ही बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें कोई बाय सेल नहीं हो रहा है तो एक्सचेंज कोई भी अपने यहां ऐसे प्रोजेक्ट को नहीं रखता। तो इसलिए ये पूरी की पूरी लिस्ट मैं आपको वीडियो में भी दे रहा हूं और आप इसको मेरे टेलीग्राम पर भी जाके देख सकते हैं। तो भाई अपना टोकन देख लीजिए। अगर इनमें से आपका कोई भी टोकन नहीं है तो बहुत अच्छा है, आप बच गए। लेकिन मेरे भाई थोड़े जो भी मीम कॉइन्स वगैरह है ना, इन पे थोड़ा फोकस ज्यादा रखो, क्योंकि कभी भी कोई भी एक्सचेंज अपने यहां से डिलीट कर देता है।
जैसे आपने अभी सन क्रिप्टो पर देखा, साइतामा को जो है डिलिस्ट कर दिया, इससे पहले योशी को डिलिस्ट कर दिया सन क्रिप्टो एक्सचेंज ने। तो भाई कुछ नहीं पता कि कौन सा कब डिलिस्ट कर दे। तो वही कहता है हमारी लॉन्ग टाइम होल्डिंग, मैंने कई बार बोला है, इसी वजह से फंस जाती है, क्योंकि हम तो लॉन्ग टाइम मान के बैठे हुए हैं, उधर एक्सचेंज ने अपना बस मुनाफा देखा, हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो हटाओ यहां से। अब आप कहां जाओगे? तो इसलिए भाई समय रहते देख लीजिए, थोड़ा सा अपडेट रहा करिए, जिससे कम से कम आपको इस तरह की न्यूज़ तो कम से कम मिलनी ही चाहिए, जिससे आप जो भी बचे उसको संभाल तो पाओ। आते हैं मेमेफाई पे। आखिर मेमेफाई में क्या, मेरे भाई देखो, मेमेफाई क्या बताएं, उसका जो इंटरफेस जो है ना, उसको देख के ही पहले तो इरिटेशन हो जाता है कि इतने सारे इंटरफेस में उन्होंने केवल ऐसे करता है जैसे ये बंदा कटोरा लेके खड़ा हुआ है, कैसे ही कोई ऐप खोले और हमारा उसमें कटोरे में भीख डालनी शुरू कर दे। मैं तो हमेशा से आपको इन प्रोजेक्ट के बारे में भिखारी ही बोलता हूं कि सारे सारे प्रोजेक्ट वाले भिखारी हैं। और मोस्टली इसमें जो पता है नाइजीरियन जो हैं, ये जो जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं ना, मोस्टली नाइजीरियन लोगों के हैं, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में नाइजीरियन लोगों की टीम ज्यादा है। तो भाई ये सारे के सारे ठग हैं, ये आपसे टोन ट्रांजैक्शन, स्टार ट्रांजैक्शन ये करवा के आपसे केवल एक मोटा पैसा छाप रहे हैं। तो भाई और उसमें हम लोग केवल इसमें फंसे हुए हैं कि शायद कुछ दे दे। ये जो शायद शब्द है ना, बस यही है जो कुछ है, कि शायद मिल जाए, लेकिन वो शायद नाइजीरियन तो पूरा होने नहीं देंगे, और एक दूसरे की देखा देखी सब वही ट्रेंड में जा रहे हैं। अब आपने एक चीज और नोटिस की, यहां मैंने अभी कल ही देखा, मैंने बीच में देखा नहीं था, आइस ने भी कुछ ऐसे प्रोजेक्टों के साथ कोलैबोरेशन करना शुरू कर दिया है। तो मेरे भाई ट्विटर पर आइस वालों की थोड़ी खिंचाई कीजिए कि भाई कम से कम आप जो ट्रैक पे चल रहे हो उसी ट्रैक पर चलो। इस ट्रैक पर चलोगे तो आप भी बर्बाद हो जाओगे। कुछ नहीं रखा है ऐसे ट्रैक पर, क्यों आइस भी ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप कोलैबोरेशन कर रहा है। तो भाई जिनका खुद का कुछ भरोसा नहीं है, आइस ने कम से कम 1 साल तक अपनी इमेज को बचा के तो रखा है। भाई देखो, एयर ड्रॉप जो दिया, जैसा दिया, वो एक अलग मैटर था, लेकिन उसके बाद तो कम से कम 1 साल तक इसने अपनी इमेज को बचा के रखा। अब अगर ऐसे स्कैम प्रोजेक्टों के साथ ये आइस अगर कोलैबोरेशन करेगा तो भाई साहब फिर इसकी भी लुटिया डूब जाएगी। देखो, मैं ये नहीं कि मैंने आइस पे वीडियो बनाया तो आपको सच्चाई नहीं बताऊंगा, भाई मैं तो आपको सच्चाई पहले बता के चल रहा हूं। अगर इसने स्कैम प्रोजेक्ट के साथ इस तरीके से कोलैबोरेशन करना शुरू किया तो भाई साहब फिर आइस से भी लोगों का विश्वास उठेगा। फिर मे भी क्या होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन भाई सतर्क रहना बहुत जरूरी है। तो मैं तो ये कहूंगा भाई, ट्विटर पर आइस की टीम को बोलो कि एक ह्यूमन को इन्होंने कोई कोलैबोरेशन किया है, एक और इससे पहले किसी के साथ कोलैबोरेशन किया है, और उसमें वो बाकायदा आपके जो ऐप हैं वहां पर फॉलो करने के लिए भी वो जैसे हमेशा फॉलो करते हैं उसी तरीके से इसमें भी वो ऑप्शन आता है। तो इस तरीके से लगता है ये भी शायद कुछ थोड़ा सा गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। ये अपने ब्लॉकचेन पर, वॉलेट पर और जिस पर फोकस कर रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर था। तो भाई कुछ नहीं कह सकते, ये प्रोजेक्ट सब पहले अपने बारे में सोचते हैं, आपके बारे में नहीं, और हम लोग ये इसमें रहते हैं कि शायद कोई दे देगा। तो भाई मैं तो यही कहूंगा, जो हकीकत है उसके साथ चलो, बाकी इनमें टाइम उतना ही दो जितना आपके पास फालतू टाइम है। बस आप अगर कोई अपना और अर्जेंट काम कर रहे हो तो उसको जरूर करो, ये फालतू टाइम में करो ऐसे काम जो भी हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं मैं टेलीग्राम पर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, कोई भी माइनिंग से रिलेटेड मैं आपको अपडेट नहीं दे रहा हूं, आप इस चीज के गवाह हैं। और आप देख सकते हैं कम से कम 15-20 दिन से मैंने कोई अपडेट आपको माइनिंग का नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अब मुझे खुद लगने लगा है कि ये अननेसेसरी खाम टाइम बर्बाद करने वाला सीन है। तो जो मैं आपका टाइम देखिए बर्बाद नहीं करवाना चाहता, जो हो रहा है ठीक है उसी को करते रहिए, आगे का आगे देखेंगे क्या हो रहा है। बाकी और इन्हें कुछ ज्यादा देना नहीं है। अब मैं अननेसेसरी आपको उस पर ऐसे फालतू का अपडेट देता रहूं तो उस पर भी कोई मतलब बनता नहीं है। तो इसलिए आप खुद देख रहे होंगे कि मेरे टेलीग्राम पर करीब 15-20 दिन से कोई माइनिंग का अपडेट नहीं है। हाँ, कोई अगर अर्जेंट अपडेट होगा तो आपको जरूर दिया जाएगा, ना फालतू के जो आते रहते हैं कि सिर्फ भगवान के कटोरा लेके भीख मांगने वाले, ऐसा कोई भी अपडेट मैंने आपको देना सारे बंद कर दिए। कोई हाँ प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको जो है अपडेट जरूर दिया करेंगे। इसलिए टेलीग्राम और ट्विटर दोनों को ज्वाइन करें, क्योंकि कुछ अच्छे प्रोजेक्टों के साथ ही आपके साथ अब आगे काम करेंगे, क्योंकि ये सब तो अब बकवास चीज हो गई, बस ऐसे ही लगता है। खैर ट्रेंड है, आते हैं चले जाते हैं, हो सकता है इसके अलावा कोई और ट्रेंड आए, उस पर बात करेंगे। तो चलिए जो भी है एंजॉय कीजिए, जो फेस्टिवल सीजन चल रहा है अपना, और बाकी फिर मिलते हैं। नमस्कार।